हर साल बिल्कुल वही कहानी। बारिश शुरू होती है, कुछ घंटों बाद सड़कें नदी बन जाती हैं, कारें तैरने लगती हैं, लोग घंटों ट्रैफिक में फंस जाते हैं। और फिर वही सवाल, आखिर भारत के शहर हर साल बारिश में डूब क्यों जाते हैं? सबसे हैरानी की बात यह है कि ऐसा किसी एक शहर में नहीं होता। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम, लगभग हर बड़े शहर की तस्वीर एक जैसी दिखती है। जबकि हर साल सरकारें ड्रेनेज सिस्टम पर करोड़ों और कई जगह अरबों रुपए खर्च करती हैं, फिर भी बारिश आते ही पूरा सिस्टम जवाब क्यों दे देता है? क्या सचमुच वजह सिर्फ ज्यादा बारिश है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी गलती छिपी है जिसे हम सालों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि इसका कारण सिर्फ भारी बारिश है, तो शायद आप आधी कहानी जानते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई शहर हैं जहां भारत से भी ज्यादा बारिश होती है, फिर भी वहां सड़कें घंटों तक पानी में नहीं डूबती। यानी असली सवाल बारिश नहीं, बारिश के पानी का है। बारिश का पानी आखिर जाता कहां है? अगर शहर का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम सही हो तो पानी कुछ ही समय में नदियों, झीलों या समुद्र की ओर निकल जाता है। लेकिन अगर यही रास्ता बंद हो जाए तो वही पानी सड़क पर खड़ा हो जाता है, और यहीं से शुरू होती है असली समस्या। भारत के कई शहरों में यही रास्ते धीरे धीरे खत्म होते गए। जरा अपने शहर को ऊपर से सोचिए। सालों पहले जहां तालाब थे, जहां छोटी छोटी झीलें थीं, जहां खुले नाले और पानी के प्राकृतिक रास्ते थे, आज वहां क्या है? कहीं मॉल, कहीं अपार्टमेंट, कहीं चौड़ी सड़क तो कहीं पार्किंग। शहर बढ़ते गए लेकिन पानी के रास्ते सिकुड़ते गए। बारिश वही रही लेकिन उसका निकलने का रास्ता गायब हो गया। और जब रास्ता ही नहीं बचेगा तो पानी आखिर जाएगा कहां? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए ड्रेनेज सिस्टम बना भी दिया गया, तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी? जरूरी नहीं, क्योंकि कई शहरों में सबसे बड़ी समस्या है मेंटेनेंस। बरसात शुरू होने से पहले जिन नालों की सफाई होनी चाहिए, वे महीनों तक प्लास्टिक, मिट्टी, कचरे और मलबे से भरे रहते हैं। पहली तेज बारिश आते ही यही कचरा पानी का रास्ता रोक देता है और कुछ ही मिनटों में सड़कें तालाब बन जाती हैं। यानी कई बार शहर बारिश से नहीं, जाम हुए ड्रेनेज सिस्टम से डूबते हैं। अब एक और हैरान करने वाली बात, भारत के कई पुराने शहरों का ड्रेनेज सिस्टम आज की आबादी को ध्यान में रखकर बनाया ही नहीं गया था। जब ये सिस्टम बने तब शहरों की आबादी लाखों में थी। आज वही शहर करोड़ों लोगों का बोझ उठा रहे हैं। सड़कें बढ़ीं, इमारतें बढ़ीं, कंक्रीट बढ़ा, लेकिन पानी निकालने की क्षमता लगभग वही रह गई। यानी शहर बदल गया, लेकिन उसके नीचे छिपा सिस्टम कई जगह आज भी दशकों पुराना है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है, ड्रेनेज बड़ा कर दो, समस्या खत्म हो जाएगी, तो जवाब है नहीं, क्योंकि शहर का एक और बड़ा दुश्मन है कंक्रीट। पहले जब बारिश होती थी तो पानी का एक बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर चला जाता था, लेकिन आज सड़कें कंक्रीट की, फुटपाथ कंक्रीट के, पार्किंग कंक्रीट की, यहां तक कि कई घरों के आंगन भी पूरी तरह सीमेंट से ढक चुके हैं। यानी पानी के पास जमीन में समाने का मौका ही नहीं बचता, वह सीधा सड़क पर दौड़ता है और कुछ ही मिनटों में ड्रेनेज सिस्टम पर इतना दबाव पड़ता है कि वह जवाब दे देता है। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। मान लीजिए 1 घंटे में 100 बाल्टी पानी शहर पर गिरा, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ 60 बाल्टी पानी निकाल सकता है। बाकी 40 बाल्टी कहां जाएंगी? यही पानी सड़कों पर जमा होगा, फिर अंडरपास डूबेंगे, मेट्रो स्टेशन प्रभावित होंगे, गाड़ियां बंद होंगी और पूरा शहर धीरे धीरे रुकने लगेगा। यानी अर्बन फ्लडिंग सिर्फ पानी की समस्या नहीं, यह ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, इमरजेंसी सर्विसेज और पूरी सिटी इकोनॉमी की समस्या बन जाती है। सबसे बड़ा नुकसान शायद वह होता है जो हमें दिखाई ही नहीं देता। जब कोई कर्मचारी ऑफिस नहीं पहुंच पाता, जब एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस जाती है, जब दुकानें पूरे दिन बंद रहती हैं, जब लाखों लोग घंटों सड़क पर फंसे रहते हैं, तो सिर्फ समय नहीं, देश की अर्थव्यवस्था भी नुकसान उठाती है। यानी बारिश कुछ घंटों की होती है, लेकिन उसका असर कई बार कई दिनों तक चलता है। तो क्या इसका मतलब हर साल यही होता रहेगा? जरूरी नहीं। दुनिया के कई शहरों ने यह समस्या काफी हद तक कम की है। कैसे? उन्होंने सिर्फ बड़े नाले नहीं बनाए, बल्कि शहर को इस तरह डिजाइन किया कि बारिश का पानी दुश्मन नहीं, एक संसाधन बन जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज जोन्स, साफ स्टॉर्म ड्रेन्स और प्राकृतिक जलमार्गों को बचाना, इन सब ने मिलकर शहरों को बारिश के लिए बेहतर तैयार किया। यानी समाधान सिर्फ ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं, सही जगह और सही तरीके से खर्च करना है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमारे शहर लगातार बढ़ रहे हैं,
हर साल नई कॉलोनियां, नई सड़कें, नए फ्लाईओवर, नई इमारतें बन रही हैं। अगर इसी गति से विकास होता रहा लेकिन ड्रेनेज प्लानिंग पीछे रह गई तो भविष्य में अर्बन फ्लडिंग और भी गंभीर हो सकती है। यानी सवाल सिर्फ आज की बारिश का नहीं, आने वाले शहरों का भी है। अगली बार जब आप किसी सड़क पर पानी भरा देखें तो सिर्फ बारिश को दोष मत दीजिए। हो सकता है उसके पीछे वर्षों की गलत प्लानिंग हो, बंद हो चुके प्राकृतिक जलमार्ग हों, जाम ड्रेनेज सिस्टम हो, या फिर ऐसा शहर जो अपनी ही बढ़ती आबादी के लिए तैयार नहीं था। यानी कई बार समस्या आसमान से नहीं गिरती, उसे हम धीरे धीरे खुद बनाते हैं। बारिश हर साल आएगी, लेकिन शहर डूबेंगे या नहीं यह सिर्फ मौसम तय नहीं करता। यह तय करते हैं हमारे फैसले, हमारी प्लानिंग और शहर बनाने का हमारा तरीका। शायद इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि आने वाले वर्षों में हमारे शहर बारिश से लड़ेंगे या उसके साथ जीना सीखेंगे। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए।